आज का हमारा टॉपिक है बिल ऑफ क्वांटिटी। इसको बीओक्यू भी बोला जाता है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और सिविल आचार्य में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है कि अगर आप कोई घर बना रहे हैं या किसी साइट पर आप इंजीनियर हैं, आप हुए क्लाइंट, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं या किसी कॉन्ट्रैक्टर। अगर कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, लेकिन बड़े कंस्ट्रक्शन में जो होता है सबसे पहले जो क्लाइंट यानी कि जो ओनर होता है वो सबसे पहले किसी कंसल्टेंट के पास जाएगा। कंसल्टेंट क्या करता है, कंसल्टेंट का सबसे पहले क्या काम रहता है, वो प्रिपेयरिंग जो होती है वो ड्राइंग्स की रहती है। उसके अकॉर्डिंग वो ड्राइंग्स को बनाते हैं, ड्राइंग्स को अप्रूवल, फिर दोबारा ड्राइंग्स को अप्रूवल जाता है क्लाइंट की तरफ से। ठीक है, क्लाइंट की तरफ से अप्रूवल होगा तब जाके ये हमारा जो ड्राइंग का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है। जब क्लाइंट की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है हमारा ड्राइंग्स का, अब ड्राइंग्स के बाद में आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर को। दो तीन आप कॉन्ट्रैक्टर देखेंगे, उनकी प्राइस लिस्ट जो होती है उसको हम बीओक्यू बोलते हैं। ठीक है, ये आपको 3 बीओक्यू मिल जाएंगी यहाँ से। तीनों, अगर आप 3 देख रहे हैं 4 देख रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितने भी कॉन्ट्रैक्टर देखें तो कॉन्ट्रैक्टर आपको बीओक्यू देगा यानी बिल ऑफ क्वांटिटी देगा। उसका प्राइस लिस्ट जो होगी काम करने की, विद मटेरियल, विदाउट मटेरियल, लेबर कॉस्ट, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर काम के अकॉर्डिंग और प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा आपके लिए सही है। ठीक है, ये तो स्टेप हुआ हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी तक आने का। अब बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, ये एक प्रोजेक्ट है, एक छोटे से प्रोजेक्ट की ये ड्राइंग है, रेस्टोरेंट है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसके ही बीओक्यू के बारे में बात करेंगे। अब आते हैं हम बीओक्यू की तरफ। ये हमारा एक बीओक्यू है, इसकी बात करेंगे। ये एक एग्जाम्पल है, मतलब इसी तरीके से आपने बनाना है और इसी तरीके से आपने इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, किसी बिल्डिंग के लिए या किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए जो बीओक्यू रहेगा, पैटर्न यही रहता है। ठीक है, मेन इसकी जो बॉडी है वो यही रहेगा। इसमें कॉस्ट और वर्क ये चेंज होता रहता है। ये फिनिशिंग का है, मैं आपको फिनिशिंग बता रहा हूँ। और अगर हमारा स्ट्रक्चर यानी स्टार्टिंग से है तो मैं उसके बारे में भी लास्ट में बताने वाला हूँ। ये पहले जो है हम फिनिशिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब आप बीओक्यू बनाएंगे उसमें सबसे पहले कंपनी का नाम डालेंगे, डेट रहेगी हमारा, रेफरेंस नंबर आप चाहें तो, कोड यानी रिवीजन है, ये रिवीजन है, रिवीजन सेकंड रिवीजन है, यानी कि ये इसमें कुछ इंक्लूड किया गया है, ये सेकंड टाइम चेंज हुआ है। प्रोजेक्ट नेम रखेंगे, आपका जो प्रोजेक्ट है वो रहेगा ये शॉर्मा 360 है। ठीक है, लोकेशन में आप जो आपकी लोकेशन होगी या नियर बाई कोई प्लेस है जो फेमस है या जो मेन पॉइंट है वो आप डाल सकते हैं। ये पैनोरमा रियाद का है क्योंकि मैं सऊदी अरेबिया में हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम कंपनी का लोगो भी लगा सकते हैं आप चाहें तो, अगर कंपनी है, वरना आप कंपनी का खाली नाम से भी चल सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं बीओक्यू की। तो सबसे पहले जो हमारा काम साइट पर होता है, चाहे वो स्ट्रक्चर वर्क हो चाहे वो फिनिशिंग वर्क हो, सबसे पहले साइट प्रिपरेशन की जाती है। हमारा बीओक्यू है तो अब स्टार्ट करते हैं इससे। सबसे पहले आप जब बनाएंगे तो उसमें नंबर डालेंगे, नंबर्स यानी कि हमारा कितने कितने पार्ट्स में काम होना है। ठीक, या फिर जो जो आपका काम होना है आप उस हिसाब से नंबरिंग करेंगे। नंबर सेकंड पे है डिस्क्रिप्शन, यानी डिस्क्रिप्शन में वो आएगा जो जो आपने काम करना है। अगर जैसे एक काम, जैसे इसमें ये सबसे पहले लिखा है साइट प्रिपरेशन, तो साइट प्रिपरेशन आप मेन नंबर में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसके अंदर सब टाइटल में आप उसके अंदर जो जो काम होना है वो आप डाल देंगे। अच्छा, उसके बाद जाते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब जो एरिया है आपका, अब जैसे टाइल्स वर्क है, टाइल्स में आपका जो फ्लोरिंग रहेगा क्वांटिटी लिखनी है। या फिर अगर आपका मेसोनरी वर्क है, जैसे ये मेसोनरी वर्क है, इसमें आपकी जो क्वांटिटी रहेगी वो आपने लिखनी है, क्वांटिटी और उसके साथ में उसकी यूनिट। अब ये यूनिट आ गई, जैसे अब मेसोनरी वर्क है, ये 53 है। 53 क्या है, मीटर स्क्वायर, यानी कि 53 मीटर स्क्वायर इसमें मेसोनरी यानी कि ईंट का काम होना है। फिर है हमारा कॉस्ट रेट, हमारा मीटर स्क्वायर में हो गया। दूसरा हमारा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, यानी कि हमने उसको एक टोटल कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, टोटल प्राइस बता दी कि इतने में होगा, उसमें कुछ मीटर या मीटर स्क्वायर का एरिया का हमारा नहीं रहता। एक हमारी प्राइसिंग रहेगी मीटर में। ठीक है, ये 3 तो हमारी प्राइस हो गई, और उसको फिर उसी हिसाब से कैलकुलेशन होता है कॉस्ट अमाउंट। कॉस्ट टोटल एरिया जो है हमारा 40 स्क्वायर मीटर है और पर मीटर स्क्वायर वैल्यू जो है वो 90 है, तो हमारा टोटल जो है 3600 हो गया। ये हमारी कॉस्ट निकली इसकी। ठीक है, कॉस्ट अमाउंट ये हो गया। तो अभी यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हमने नंबर, सेकंड नंबर पर डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले नंबर, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर क्वांटिटी, यूनिट, कॉस्ट रेट एंड कॉस्ट अमाउंट। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। इसका सेकंड जो है हमारा मेसोनरी वर्क है, हमारा ब्रिक वर्क। ये हमारा क्वांटिटी दिया है 53 मीटर स्क्वायर, ये हमारा यूनिट दिया हुआ है, ये प्राइसिंग है और ये टोटल अमाउंट।
सिर्फ मेसनरी वर्क का टोटल अमाउंट, ठीक है। फिर वेट एरिया वाटरप्रूफिंग के लिए प्रिपरेशन होगी हमारी वाटरप्रूफ के लिए। जो भी आप डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसका भी बताएंगे। अब जैसे मेसनरी वर्क है, इसमें ब्लॉक का साइज़ क्या है, 150 mm थिक ब्लॉक। टाइप ऑफ बॉन्ड मिक्स ऑफ मोटार एज पर ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशंस। सेम यही वाटरप्रूफिंग में भी हमारा रहेगा। वाटरप्रूफिंग में जो है कंपनी का नाम, आप चाहें कंपनी का नाम डाल सकते हैं। थिकनेस उसकी आप जो रखेंगे वो बता सकते हैं। बाकी एरिया इसमें आपको मेंशन है 75, और ये आपका टोटल अमाउंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर वर्क। तो प्लास्टर वर्क में जो जो उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा वो आपको पूरा मेंशन करना है, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ सीमेंट प्लास्टरिंग फॉर वॉल, थिकनेस, काइंड क्वालिटी, कंपोजिशन, मिक्स मटेरियल्स, मेथड ऑफ जॉइनिंग एक्सेट्रा एज पर ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशन, ठीक है। जो हमारा ड्राइंग्स में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सबसे पहले जो क्लाइंट है वो अपनी ड्राइंग्स प्रिपरेशन करवाते हैं, ड्राइंग्स को तैयार कराते हैं। जब वो ड्राइंग्स में जो जो चीज़ दी होती है मेंशन करते हैं उसमें भी ड्राइंग्स में, वही सेम हमें इसमें रखनी है, क्योंकि हम सेम मटेरियल यूज़ करेंगे, सेम मेथड यूज़ करेंगे, सारी चीज़ अकॉर्डिंग टू ड्राइंग रहेगा, ठीक है। ये हमारा एरिया हो गया, यूनिट हो गया, प्राइस हो गया और टोटल अमाउंट हो गया। फिर हम बात करेंगे सीलिंग की। अब आप सीलिंग में देखें कि जो जो हमारा काम हुआ है वो सब हम इसमें डिस्क्रिप्शन में बताएंगे उसको। जैसे सप्लाई एंड इंस्टॉल कट वॉल स्टील, कहीं पर जिप्सम बोर्ड यूज़ होता है, कहीं पर जो है हमारा जिप्स यूज़ होता है, पीओपी। तो जैसे आप इसमें जो जिप्स यूज़ कर रहे हैं, जिप्सम बोर्ड, ठीक है, उसका साइज़ लिखा हुआ है, ये फायर रेटेड है, इंसुलेशन मटेरियल है, ठीक है, मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, ये सारी चीज़ मेंशन करनी है, ठीक। आप जो बोर्ड उसमें यूज़ कर रहे हैं जिप्सम बोर्ड, उसका क्या क्वालिटी होगी, ठीक है, थिकनेस क्या होगी, साइज़ क्या होगा, क्या क्या आप उस पर मटेरियल यूज़ करेंगे, उसके साथ में बोर्ड के साथ में जो स्टील यूज़ की जाती है वो, अगर बोर्ड के साथ में ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, स्टील ट्यूब, तो वो मेंशन करना है। ये आपका सारा एरिया हो गया, ये आपका प्राइसिंग हो गया और ये टोटल अमाउंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा वॉल क्लैडिंग। वॉल क्लैडिंग का है कि आप अगर कुछ डेकोरेशन करना चाहते हैं वॉल पर, ये उसका है। लेकिन अगर आप खाली प्लास्टरिंग, तो जो लास्ट हमारा पार्ट प्लास्टरिंग का था ना, उसमें वो ऐड हो जाएगा। फिर एरिया डाल के, यूनिट क्वांटिटी डाल के और यूनिट डाल के कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट अमाउंट, सेम प्रोसेस रहेगा। अगर आप वॉल क्लैडिंग करना चाहते हैं तो ये वॉल क्लैडिंग का है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लोरिंग की, ठीक है। फ्लोरिंग यानी कि टाइल्स। टाइल्स में जो है आप जो भी टाइल्स यूज़ करना चाहते हैं, जैसे इसमें किया है ग्रे सेरेमिक फ्लोर टाइल्स 60x60 यानी 600 mm बाई 600 mm, ठीक है। और जो भी है एंटी टॉक्सिक, नॉन बैक्टीरियल, फिक्स्ड ओवर सीमेंट एंड सैंड स्क्रीड। फिर आता है हमारा फ्रंट एलिवेशन की है, तो फ्रंट एलिवेशन आपको कैसा रखना है, उसकी ड्राइंग है, एज पर ड्राइंग रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोर वर्क की। तो डोर वर्क हमारे जितने भी हैं डोर बाई पीस रहेगा। ये पीस है, क्वांटिटी 1 है, क्वांटिटी 1 है, पीस यानी कि पर पीस ये उसका प्राइस है, ठीक है। नेक्स्ट है हुड वर्क। ये हमारा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में जो हुड होता है उसका है। अच्छा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क। ये इलेक्ट्रिकल वर्क जो जो होना है ये हमारा ड्राइंग में दिया होता है, कितने स्विचेस हैं, कितने फ़ैन हैं, कितने एसी हैं, और कितने सॉकेट चाहिए, कितने स्विचेस आपको एक्स्ट्रा चाहिए, सीसीटीवी है या जो भी चीज़ है, ये उसके अकॉर्डिंग रहेगा। या प्लम्बिंग वर्क में जो जो हमारा काम होगा, ठीक है, उस हिसाब से काम रहेगा। तो ये हमारा जो है, अब ये लास्ट में आते हैं गैस वर्क। गैस वर्क के बाद में हमारा टोटल अमाउंट जो बना वो ये है, ठीक है। टोटल अमाउंट हमारा इतना बन गया। 15% वैट है, ठीक है। इंडिया में जीएसटी चलता है, तो आपको जीएसटी पे करनी होगी, वो इंक्लूड रहेगा। जीएसटी अमाउंट हमारा ये अगर आता है तो फिर टोटल जो हमारा अमाउंट बनेगा वो हमारा टोटल अमाउंट बनेगा ये। सिंपल सा बिल्कुल मेथड है, इसमें कुछ बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमने नंबर्स डाल देने हैं, फिर डिस्क्रिप्शन। बस डिस्क्रिप्शन में आप ये ध्यान रखें कि आपका जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, और मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एज पर ड्राइंग मेंशन कर दें आप, तो बेटर रहता है। फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। बताऊंगा कि कॉस्ट रेट का आपको सही तरीके से पता कैसे चलेगा कि मार्केट में क्या है। तो उसके लिए गवर्नमेंट अपना हर साल प्राइस लिस्ट निकालती है, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में कॉस्ट अमाउंट, जो आपकी टोटल कॉस्ट बनती है अकॉर्डिंग ये क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको करना है और लास्ट में टोटल मारना है। ये हमारा एक सिंपल सा बीओक्यू हुआ। बीओक्यू बनाने का मेथड, बीओक्यू बनाने का तरीका, एक सिंपल मेथड, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बीओक्यू बनानी है तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, नंबर रहेगा, क्या क्या काम है उसके नंबरिंग रहेगी। सेकंड नंबर पर जो है हमारा डिस्क्रिप्शन रहेगा, क्वांटिटी, यूनिट यानी कि जो आपकी क्वांटिटी है वो किस यूनिट में है, मीटर स्क्वायर में है या मीटर में है,
या फिर वो आपका पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। रेट जो आपका रेट रहेगा, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर या पर मीटर में, उसके बाद में टोटल अमाउंट हमारा रहेगा प्रिपरेशन ऑफ साइट, यानी कि जो भी साइट पर आप जिस साइट पर काम स्टार्ट करवाएंगे उस पर स्टार्टिंग में जो भी क्लीनिंग वगैरह रहेगा वो जो भी है वो इसमें प्रिपरेशन ऑफ साइट में रहेगा, उसका अमाउंट आप लिख देंगे, जो भी यूनिट है वो आप लिख देंगे, ठीक है। सेकंड पर हमारा सर्वे रहेगा। थर्ड में हमारा एक्सकेवेशन, अगर अगर साइट पर एक्सकेवेशन की ज़रूरत है वो करेंगे, या अगर फिलिंग की ज़रूरत है तो आप फिलिंग करेंगे। ठीक है, बाद सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट हमारा रहेगा पीसीसी का रहेगा। पीसीसी वर्क में जो आप पीसीसी को यूज़ करेंगे, यानी कि जो कंक्रीट यूज़ करेंगे आप, उसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप उसके बाद फुटिंग कंक्रीट, फुटिंग में जो आप कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए उसका उसका कितना यूज़ कर रहे हैं वो रहेगा, ठीक है। कंक्रीट मोस्टली जो है ये इधर मैंने ये गलत किया है, हमेशा एम क्यू में रहता है, ठीक है, क्यूबिक मीटर में रहता है, यहाँ भी एम क्यू रहेगा ये, ठीक है। तो फुटिंग में मेरा M25 अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो M25 मेंशन करूँगा, ठीक है। अगर आप उससे कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद स्टील क्वांटिटी इन फुटिंग, फुटिंग में जितना भी स्टील क्वांटिटी यूज़ की जा रही है वो सारा इसमें आप मेंशन करेंगे, ठीक है। ये वेट पे रहे, ये वेट रहेगा इसका, ठीक है। और फिर उसके बाद डीपीसी वर्क जो आपका रहेगा प्लेन बीम के लिए वो कितना कंक्रीट का है, M20 का है, यहाँ पर भी MQ रहेगा ये, ठीक है। और अगर आप ब्रिक वर्क करवा रहे हैं, ब्रिक वर्क में आपका कितना काम होना है, ठीक है, आप उसकी पूरी क्वांटिटी, जितना भी क्वांटिटी है वो आप इसमें डालेंगे। कंक्रीट बीम और कॉलम में जितना रहेगा वो आप रखेंगे। नेक्स्ट रहेगा स्टील एंड बीम एंड कॉलम, कॉलम में स्टील जितनी भी यूज़ की जाएगी और बीम में जितना यूज़ किया जाएगा उसका टोटल इसमें रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टरिंग वर्क, की साइड पर जितना भी प्लास्टर वर्क करना है उसका, फ्लोरिंग एंड पेंट वर्क, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप साइट पर काम करेंगे तो वो जितना भी रहेगा वो सब इसमें मेंशन किया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको प्राइस लिस्ट का बता दूं, जो आपको मैंने बताया था कि एक प्राइस लिस्ट होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से हर साल रिन्यू की जाती है, प्राइस क्योंकि ऊपर नीचे होते रहते हैं तो वो पूरा रिन्यू किया जाता है। मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। हमारी बुकलेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस लिस्ट की, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से CPWD जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से हर साल ये रिन्यू की जाती है, ठीक है। ये 2000, ये लेटेस्ट है 2021 की, ठीक है। हर चीज़ का प्राइस इसमें मेंशन होता है। ये हमारी इंडेक्स है, इसमें मेंशन है कि किस किस चीज़ के प्राइस लिस्ट हमें इस बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। हायर चार्जेस प्लांट्स एंड मशीनरी, लेबर चार्जेस, मटेरियल, कैरेज कोड्स, ठीक है। ये अर्थ वर्क, मोटार, कंक्रीट वर्क, रेनफोर्समेंट, मेसोनरी, स्टोन क्लैडिंग, वुड एंड पीसीसी, स्टील वर्क, फ्लोरिंग एंड रूफिंग, ठीक है। फिर फिनिशिंग, रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग, हर चीज़ का इसमें प्राइस जो है वो मेंशन किया जाता है। ये हमारा लेबर प्राइजेज है, ठीक है, बेसिक रेट लेबर, ठीक है। बिश्ती, बंदानी, चौकीदार, बेलदार, कुली, फिटर, मेसन, ठीक है, ये सब इसके प्राइजेज हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जब आप डिस्क्रिप्शन में डालते हैं ना, जब वहाँ पे नंबर के बाद BOQ में जब डिस्क्रिप्शन और नंबर और जब आप नंबरिंग करते हैं तो उसमें आप ये कोड भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कोड नंबर, ये जो कोड नंबर है इसको भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग रहेगी आपकी। तो जो हमारी प्राइसिंग है वो प्राइसिंग को हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, पर ये दिल्ली का है। हर हर स्टेट का PWD का अपना अलग अलग रेट्स रहता है, हर स्टेट का रेट अलग होता है, तो ये भी इस चीज़ का ध्यान रखें, ये दिल्ली का है, ठीक है। इसमें एक ये बुक है और इसका दूसरा भी एक पार्ट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वॉल्यूम 1 है, ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये हमारा सेकेंड पार्ट है इसका, ठीक है, डेली स्केड्यूल ऑफ रेट्स, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। ये इसकी इंडेक्स है, बेसिक रेट, हाई चार्जेस, प्लांट एंड मशीनरी, लेबर, मटेरियल, कैरेज कोड्स, ठीक है। सब हेड कैरेज ऑफ मटेरियल, अर्थवर्क, मोटार, कंक्रीट, ये जितना भी हमारा रेनफोर्समेंट, कंक्रीट, मेसोनरी, स्टोन क्लैडिंग, वुड, पीसीसी, ये सेम है लेकिन उसका ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। फिनिशिंग, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, ये आप चाहें तो इसको CPWD की जो वेबसाइट है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं
और अगर स्टेट गवर्नमेंट का चाहते हैं तो पीडब्ल्यूडी की जो स्टेट की जो वेबसाइट है आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रेट लिस्ट जो है हर एक, जैसे अगर नगर निगम है तो उसका भी एक रेट लिस्ट रहता है, नगर पालिका है उसका भी अलग रेट रहता है। लिस्ट है ये आप CPWD की वेबसाइट से भी डाउनलोड करते हैं। मैं कोशिश करूँगा इसे मेंशन करने के लिए। अगर ये थी आज की हमारी वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट कोई वीडियो ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक पर। जब तक के लिए बाय, जय हिंद।